हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है? फिर आपकी तालियों की क्यों नहीं आ रही है? इसकी इको कम कर दे भाई। है क्या इसमें थोड़ी बहुत? कर दे, कम कर दे, थोड़ी आवाज खोल दे। मेरी आवाज आ रही है? भारत माता की वंदे। मेरी आवाज आ रही है? देखो, आओ ची मत आओ, शादी के बाद इतनी निकल पा रही है तो एक बार जोरदार फिर तालियों की निकाल के बता दो, है ना? प्रेम जी ने बहुत अच्छा बताया था कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। और ये एसवीजी के लिए भी है, इसकी उड़ान भी कोई नहीं रोक सकता। तो जोरदार तालियां दिनेश जी के लिए, अजय भाई के लिए, और सबसे घनघोर तालियां ससुर साहब के लिए बजाओ, क्योंकि ये नहीं प्रेशर डालते तो ये आदमी कुछ भी नहीं करता। जोरदार तालियां बजा दो सर के लिए। देखो, पहला ऐसा ससुर है जो संतुष्ट है। अभी बात कर रहे थे तो बहुत बड़ाई कर रहे थे, सर ऐसा क्या घोल के पिलाया आपने। ऐसे ही है, इनका एक ही मंत्र है कि अपने साथ जो जो काम करते हैं उनका ज्यादा ख्याल रखो। तो ऐसे ख्याल रखने वाले भाई के लिए तालियां बनती है कि नहीं बनती है? चलो शानदार। आज हम रोड सेफ्टी पढ़ाने आए हैं, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं फिर हंसाएंगे। कहां गया प्रेम? बोले क्या ना, ये बहनें बैठी हुई हैं, है ना? ड्राइवर साहब ज्यादा होंगे ना? कौन कौन ड्राइवर है, हाथ ऊंचा करो। चलो, आज इस हाथ से कसम खाओ कि इनका ध्यान रखोगे, इसलिए कभी भी गाड़ी शराब पी के नहीं चलाओगे। हाँ, माँ भी है क्या? माँ, माँ के सामने भी ये बात कहना चाहता हूं कि हादसों से जिससे ने हमें बचाया होगा, कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का साया होगा। तो माँ होती है ना। एक ड्राइवर साहब से अभी मैं पूछ रहा था, सर कि भाई क्या करते हो? बोले सब कभी कभी ले लेते हैं। पर मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि जिसने पी शराब ना उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। तो शराब है खराब, आओ इसे खत्म करें, आधी बोतल तुम करो। तालियां बजाओ यार, ऐसे हंसाएंगे भी। अच्छा बताओ, रोड पे जाते हो, लाइट कितने तरह की होती है? कौन कौन सी? देखो, ये छोटी बच्ची बता रही है, लाइट होती है तीन, रेड, येलो, ग्रीन। तो जो कोई नहीं मानेगा तो ये हो जाएगा सीन, वो खुद हो जाएगा अनसीन। अनसीन का मतलब दिखेगा ही नहीं। तो हमेशा लाइट का ख्याल रखोगे ना। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी है इसमें? लाल पे कौन? हाथ ऊंचा करो। ओ माय गॉड, इतना शानदार पता है, बिल्कुल गलत जवाब। सबसे खतरनाक होती है पीली। बेटा, पीली क्यों होती है पता है? पीली लाइट जलती है 4 सेकंड, तो हर आदमी सोचता है मैं निकल जाऊंगा, दूसरा भी सोचता है मैं निकल जाऊंगा, फिर दोनों मिलके निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तालियां अपना आप बजा दिया करो जहां हंसने की बात हो। लाइट पे जल्दबाजी मत करा करो। ये लोग रेड लाइट में ही जा रहे हैं, है ना? लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा 3 महीने के लिए। ये देखो, जब अपनी बड़ी गाड़ी चलाते हो तो घर से बाइक पे भी तो आते हैं ना। तो हेलमेट कौन कौन लगाता है? हाथ ऊंचा करो। ओ माय गॉड, आज ओरिजिनल हेलमेट, असली हेलमेट की क्या पहचान है, कोई बता सकता है? क्या बात है यार, एसवीजी का मार्का। तालियां कमजोर है एसवीजी की। हाँ, दिनेश जी कोई बहुत बड़ी बात, आइटम बम पे बात कर रहे हैं आप, कैसे बनता है। चलो, बहुत अच्छा। ऐसे अब सुनो, देखो, हेलमेट कैसा होना चाहिए?
आईएसआई, आईएसआई के अलावा इसी का नाम बदल के 1986 में क्या कर दिया, बीआईएस। बीआईएस क्या करता था, आईएसआई तो क्या करता था दिनेश जी, खाली ठप्पे मारता था। जैसा आपसे पहले लोग ठप्पे मारते थे खाली, काम तो आपने करके दिखाया ना, तो तालियां बजाओ भाई के लिए। क्योंकि ठप्पे मारने से कुछ नहीं होता, इन्होंने नंबरिंग में बढ़ाया। तो नंबरिंग हेलमेट का कितने पे आया, 4151। तो ओरिजिनल हेलमेट लेने जाओ तो पता होना चाहिए ना असली है, उसके पीछे लिखा रहता है 41, है ना, 4151 ही ना, 4151। और बीआईएस का एक क्यूआर कोड होता है, उसको आप जब स्कैन करोगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी। तो किसी का मांग के भी लाओ तो पता तो होना चाहिए ना असली है, देना है कि नहीं देना। अब देखो सबसे छोटा बच्चे को कितने को हेलमेट लग जाता है, कोई बताएगा कितना, 12 साल बता रही है बच्ची। बेटे 4 साल का बच्चे को ही लग जाता है। 4 साल का बच्चा कितना सा होता है, इतना सा ही बच्चा, इतना सा ही हेलमेट, गोल करो, सकूटी खोली, लाला भीतर, लाला का प्राण बाहर, ऐसे मत कर देना। अच्छा, सीट बेल्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, कोई बताएगा। सीट बेल्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर सीट बेल्ट नहीं होगी तो महंगी से महंगी गाड़ी का एयर बैग नहीं खुलेगा, वो गुब्बारा सा ना निकलेगा गाड़ी में एक्सीडेंट होते ही। तो सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। अगर किसी गाड़ी में एयर बैग नहीं है तो अपना सर लगेगा, सर लगेगा तो अपन शीशे में से बाहर, फिर यमराज इंतजार करते रहेगा, आ जाओ थोड़ा मेरे पास आओ, तनिक और ऊपर। तालियां कमजोर है भाई तुम्हारी, देखो ताली ऐसे बजाओ, इस हथेली में उस आदमी की फोटो याद करो जिसने आपका ब्याह कराया था, फिर अपना आप बाजेगी। एक बार बजा के बताओ भाई अपने अपने। अच्छा अगला दिखाओ। ये देखो मोबाइल का एक चस्का हो गया आजकल, हर आदमी सारे दिन करता रहता है ना, ऐसे ही फिर ड्राइविंग के समय भी करता है। तो मोबाइल का हर बंदा कायल लगता है, हाथ उठाओ तो मोबाइल लगता है। तो मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी ना मुलाकात। इतनी छोटी उम्र में यमराज के पास जाना जरूरी है, बूढ़ा होके जाओ दिनेश जी, इतना बूढ़ा हो जाओ कि जाबड़े घस जाएं, फिर यमराज से रोज बात करो, कभी आओ यम्मो, यम्मा यम्मा ले गया अम्मा, साला कोई चाय भी नहीं पिलाता है। लेकिन बूढ़ा होके जाओ, आराम से जाओ, यमराज भी कहेगा बाबा पड़ा रहे अगली बार ले जाऊंगा। लेकिन नया बच्चा अगर चला जाता है तो कितना बड़ा दुख होता है। एक के पापा है ना, एक्सीडेंट में उनकी वो हो गई थी, तो उस बच्चे ने 2 लाइनें लिख के भेजी, तो मेरे साथ बोलो सब कि उसने लिखा कि लौट आओ पापा, बोलो ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो, बोलो होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। तो सबके पापा मम्मी बहन भाई जो गाड़ी चलाते हैं वो सब घर आने चाहिए ना, ठेके पे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ठेका साड़ा बहुत बुरा होता है। एक बिल्ली के सामने एक चूहा अकड़ के खड़ा हो गया, तो दूसरी बिल्ली बोली बहन ये चूहा ही तो है, इसको मारना एक झापट। अरे पियोड़ो है बाप कड़ो, इज्जत उतार ले, जोरदार तालियां बजा दो अपनी। लेकिन है ना, कभी भी शराब खराब ही है साहब, दिखता नहीं है उसमें, तेज चलाता है, तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति, वो परिवार आगे नहीं बढ़ पाता। कि तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। तो अपना पैसा दूसरों को बांट दोगे, कमाएगा आने चाहिए ना।
आया कौन है तो टाइम से आना चाहिए, इसलिए ठेके पे नहीं जाना चाहिए। ताली बजाओ जो समझाता है उसके लिए, जो समझाने बुलाता है उसके लिए, और अपनी एसवी जी के लिए। बोलो भारत माता की, और जोर से बोलो भारत माता की। दाल बाटी चूरमा भी हो, बोलो भारत माता की। हाँ है ना भाई, कदम में झूठे बोल दियो। अच्छा ठीक, क्या पता मारा मारा हो। सबका है ना, जोरदार ताली बजाओ, सबका ध्यान रखते हैं। देखो ये देखो, मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। लोग मस्ती करते हैं, वीकेंड बनाएंगे, शनिवार आ गया वीकेंड बनाएंगे, फिर दी एंड बना लेते हैं। ऐसे नहीं करना ना, मस्ती करो तो अपन कर ही रहे हैं, अपन बातचीत से हंसा रहे हैं ना मस्ती। तो मेरे साथ बोलो कि तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहां मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। ये तारा भाई की तरफ मैंने हाथ इसलिए कह रहा है, इसके 2 छल्ले पड़ गए टेंशन की वजह से। अब ये छल्लेदार आदमी है, तो इतनी टेंशन हस्बैंड को भी मत देना कि वो छल्ले लिए घूमे है, वो पुछल्ला ही ठीक है। जोरदार ताली बजाओ महिला शक्ति के लिए। और ये नहीं माने तो एक डायलॉग मैं पूरा बताता हूं कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तो झांसी की रानी, और याद दिला दे उसको नानी, जिसकी वजह से आंख में पानी। तो आप सबसे मैं एक वादा इसलिए लेना चाहता हूं कि अपनी मां भी किसी की बेटी है, अपनी बहन भी किसी की बेटी है, पर जो दूसरे घर की बेटी आती है उसकी बात क्यों नहीं मानी जाती है? मानेंगे ना, वो सही कहती है बेचारी, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई है, आपके भरोसे आई है, तो आपकी जान है तो जहान है ना। पिया खाई का अगर कभी करनी हो तो ब्याह शादी में थोड़ा सा लेकर नाच लिया करो, आज मेरे। लेकिन यूं नहीं चलाती वक्त, आज तेरा भाई ऐसी तैसी कर देगा, उछल कर चलाएगा। एक बार निकल गए ना तो कोई याद नहीं आता। जीवन 2 ही नियम समझता है, प्लस और माइनस। प्लस का मतलब जमा, माइनस का मतलब घटा। तो अपने परिवार में लोग बढ़ने चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, सुख समृद्धि बढ़नी चाहिए। अगर उसमें घट गया, कोई आपसे कह दे कि 5 उंगली ज्यादा है, एक दे दो, मेरी मिसेज तो भाई साहब नखून भी नहीं देती, लिपस्टिक लगाती है उस पे। क्या लगता है इस पे? नेल पॉलिश। तेरा ध्यान नेल पॉलिश पे था ना, तू भी तो दिनेश जी हो जाता ना। जोरदार ताली बजाओ मेरे भाई के लिए। चेंज कर, फोकस कर काम पे, ठीक है, इधर उधर नहीं। चलो, बहुत हंसी मजाक जरूरी है साहब, क्योंकि हंसी मजाक से ही तो बहुत जरूरी होता है। और बताओ, आप भी माता जी इन बहुओं को समझाओ, बहनों को समझाओ, ये बदले नहीं। शादी से पहले मेरी मिसेज है ना, बहुत ऐसी थी इनकी जैसी, चंद्रमुखी, फिर थोड़े दिन बाद सूरजमुखी, फिर आजकल ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी, तू मुझसे दुखी, अब कह रही कि एसवीजी की छत पे चढ़ के कूद जा, तू भी सुखी। लेकिन तुम क्या हंस रहे हो? शादी से पहले कितने सुंदर थे दिनेश जी, अब देखो पूरा नहीं ग्लोब। चलते हैं जब भी नू लगता जन पानी में नू चल रहा हूं। ये कम करेंगे भाई, मेरे साथ भी यही समस्या है, क्योंकि पहले मैं भी ऐसे ही जिम जाता था, वो लड़का है ना जैसे, खूब एक्सरसाइज करता था। फिर दिनेश जी हम जिमने जान लग गए, पहले जिम फिर जिमने। पहले तो डोले होया करते, अब गोले हो गए, मसल कटल हो गई, कमर कमरा हो गई। तो ये बदलाव का दौर है। शादी से पहले है ना, हर दूल्हा भी बहन जी ऐसा होता है, श्रीनाथ जी महाराज, फिर नाथ,
फिर बच्चे होते हैं अनाथ, फिर बच्चे मम्मी की तरफ मिल जाएंगे, बाप का मारेंगे लात, बाप हो जाएगा गोरखनाथ। भाई वो सारा पढ़ा दिया गया अपन ने। कुछ चीजें रह गई, जैसे रेड लाइट से अपन जल्दी से ज्यादा निकल जाते हैं ना, तो 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, फिर आप यहां पे चला नहीं सकते, वो पीली पर्ची दे देगा आपको। ठीक है, तो क्यों भागो, जल्दबाजी मत करो। जैसा अभी मैं आ रहा था ना, तो एक आदमी ने देखा कि ये तो हरी बत्ती पे भी नहीं जा रहा, जैसे ही लाल बत्ती थी, मैं हरी बत्ती पे गाड़ी खड़ी थी, मैं को रोको रोको, हॉर्न दो अच्छी तरह। तो एक बच्चा आया, नीचे करवा के शीशा, बोले इससे ज्यादा हरी नहीं होगी। निकल निकल ले। तो हालात खराब है। अपन जो काम आज कर रहे हैं ना, उसका असर बाद में होता है। जैसे कोई ज्यादा टेंशन ले लेते हैं तो उनका ललाट है ना, ये सिर, ये बड़ा होकर पलाट हो जाता है। कईयों का जेडी अप्रूव्ड हो जाता है, कईयों की बालों की 4 दीवारी रह जाती है। कोई चश्मा लगाता तो नु लग जाना मेन गेट लगाया हो। अच्छा, मेरी मैसेज का बताता हूं साहब, वो क्या करा उसने, चश्मा लगाया, तो थोड़े दिन बाद चश्मे को यहां लगा लिया, तो मैं समझ गया आंख ही नहीं, इसका खोपड़ा भी खराब। ऐसा ही खोपड़ा लेकर रोड पे जाएगा कोई, तो कहीं ना कहीं टकराएगा ना। तो तुम टेंशन दे के घर से मत भेजो। तुम भाई किसी भी तरह की टेंशन यहां तो कोई देगा ही नहीं, जोरदार ताली बजाओ जो टेंशन नहीं दे उनके लिए भी। रोड पे धीमा चलें, बाइक को 40 से ज्यादा नहीं चलाएं, कार को 60 से ज्यादा। शहर के बाहर जब हाईवे पे जाए तो 20-20 बढ़ जाता है। तिलक सबको लगा दिया। मैंने सुना है कि यहाँ के कर्मचारी ज्यादा खुश हैं। ऐसा क्या करते हैं दिनेश जी, यार हमें बताओ। हमारा तो कोई सो भी खुश नहीं। घर का मानते हैं, हाँ घर का मानते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। हमारी तो घरवाली भी कुछ मानती है कि नहीं पता ही। चलो बहुत बढ़िया। तो आज आपने क्या क्या सीखा, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, ठीक है। एक पैदल भी चलना चाहिए, तो महिलाएं कई बार गड़बड़ करती हैं, रोड आती है ना जब, अले ले ले ले, निकल जाऊंगी, ऐसे करती है। आराम से चलो, लाइट देख के चलो, लाइट ना हो तो दोनों तरफ देख के चलो, है ना। नहीं तो छोटे बच्चे से, एक से पूछा मैंने कैसे चलोगे, बोले ठुमक ठुमक की। एक से पूछा हेलमेट कैसा होना चाहिए, बोले गोल, मैं मेरी तोंद जैसे। एक बोलो सब मजबूत, तो मैं मजबूत क्या आपके पापा जैसा। तो दूसरा बच्चा बैठा था, बोले इसका पापा तो कुछ भी मजबूत नहीं है, इसकी मम्मी जैसा, सबसे मजबूत वही है। तो बोलो भारत माता की, खुद की माता की, बच्चों की माता की। जोरदार तालियां बजा दो। थैंक यू भाई। आजकल जो नया टॉपिक है, उसके मैसेज सस्पेंड किया था आपको, उसमें 10 ये मैसेज है, आपने